अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज की मुरली का मनन चिंतन हम 4 हिस्सों में करेंगे: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान को मोटे तौर पे 7 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा सृष्टि चक्र, छठा भारत के उत्थान और पतन की कहानी या फिर सीढ़ी, और सातवां है गीता। आज की मुरली में बाबा ने परमात्मा, त्रिलोक और त्रिमूर्ति, कल्पवृक्ष, सृष्टि चक्र और गीता के बारे में बताया है। शुरुआत हम महावाक्यों से करेंगे। आज 29 जुलाई 2020 की मुरली है। बाबा के महावाक्य है: मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। तो शुरुआत हम ज्ञान से करेंगे। ज्ञान में पहले है परमात्मा। परमात्मा आके हमें बताते हैं कि उनका नाम शिव है। वे सब आत्माओं के बाप है, रचता है, गॉडफादर है। बाप है स्वर्ग के रचता। वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। जैसे आत्मा होती है वैसे ही परमात्मा भी है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। वह है परम आत्मा, यानी सदैव पावन। वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। शिव भी पुनर्जन्म रहित है। वह आते जरूर है, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं। रचना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शिव बाबा ही गीता के भगवान हैं। बाबा कहते हैं, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। भारत को राइचियस सॉल्वेंट बनाते हैं। सारी दुनिया को राइचियस बनाते हैं। दूसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति। गीता में भगवानुवाच है तो जरूर मुख चाहिए। 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, उन्हीं के तन का आधार लेते हैं। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं, फिर उन्हीं से हम बच्चों को गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। अभी संगम पर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि का बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं। इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। तीसरा है कल्पवृक्ष। बाबा कहते हैं, सतयुग और कलयुग के बीच में है संगम युग, जब पवित्र बनते हैं। पिछाड़ी में लड़ाइयाँ लगेंगी, बॉम्ब छूटेंगे। उस तरफ से पहले है मौत। पहले रक्त की नदियाँ बहेंगी, फिर दूध और घी की नदियाँ बहेंगी। धुआं पहले विलायत से निकलेगा, डर भी वहाँ है। बाबा कहते हैं, हेवनली गॉडफादर जरूर संगम पर ही आते हैं, स्वर्ग की राजाई स्थापन करने। एक बाप को याद करके ही पाप कटेंगे। अभी हम याद कर पावन बन मुक्तिधाम जाएंगे। फिर चक्र रिपीट होगा। डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। मुख्य पहले पहले है डिटिज्म, फिर वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेकानेक धर्म, अनेक मत हो जाती है। यह एक धर्म, एक श्रीमत से स्थापन होता है। द्वैत की बात नहीं। तुम बच्चों को खुशी रहती है, हम कितनी कमाई करते हैं, यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। चौथा सृष्टि चक्र। इस सृष्टि चक्र में हम बच्चे देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। अब फिर देवता पावन बनेंगे। भक्ति मार्ग में फिर इस चक्र के बदले परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। पांचवा है गीता। श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, परंतु शिव भगवानुवाच। गीता के भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा है। वे तो सबके बाप हो नहीं सकते। वह किसी को कह नहीं सकते, देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। महिमा शिव बाबा की अलग,
कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा आकर नारायण बनते हैं, 84 जन्म लेते हैं। अभी तो बाबा खुद श्री कृष्ण के रथ में बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा इनके शरीर में बहुत अंत के जन्म में प्रवेश करते हैं। गीता में सर्वव्यापी और कृष्ण को भगवान लिखने से ही भारत अनराइचियस, इरिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। योग। भगवानुवाच माम एकम याद करो। बाबा एक बार वापस बच्चों को याद दिलाते हैं कि हमें माया में नहीं फंसना है, बस एक शिव बाबा को ही याद करते रहना है। आज की धारणाएं। पहले हमें यह पक्का करना है कि भगवान निराकार है। किसको क्या समझाया जाए, हमें इस पर विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते हैं कि बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए कि भगवान स्वयं हमें पढ़ा रहा है। हमें बाप पर और नॉलेज पर कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। कर्मेंद्रियों में मुख्य धोखा देने वाली आँख है। आंखों से देखते तब लोभ, मोह, क्रोध होता है। इन पर पूरी नजर रखनी है। क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। सेवा। किसी को भी परिचय देते समय बाबा हमें इन डायरेक्शंस पर चलने के लिए कहते हैं। पहले सत्य बाप का परिचय देना है। दूसरा, शुरू में ही क्लियर कर देना है कि बाप एक है। तीसरा, बाप रचता गॉडफादर एक ही है, यह समझाना है। चौथा, पहले यह नहीं कहना है कि बाबा बिंदी स्वरूप है, वरना मूंझ जाएंगे। पांचवा, यह समझाना है कि गॉड, खुदा सब एक ही पारलौकिक बाप को कहा जाता है। छठा, यह निश्चय कराना है कि एक फादर ही स्वर्ग के रचयिता है। यह भी निश्चय कराना है कि गीता के नर से नारायण बनाने वाले भगवान परमपिता परमात्मा शिव ही है। आठवां, सिद्ध कर बताना है कि एक बाप को ही ट्रुथ कहा है। नौवां, पहले अल्प को सिद्ध करने से नाम बाला हो जाएगा। वरदान। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के है, वैसे सर्व प्राप्ति का अनुभव भी अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए है। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपके है। जब बीज आपके हाथ में है, तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो 1-2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।